चलिए रुक करते खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर खुशबू ठाकरे सभागार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मिट्टी के खिलौने और कलाकृति बनाने वाले कारीगरों से मिले। इस दौरान सीएम ने कारीगरों के साथ दिए बनाए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम प्रगति और प्राकृतिक दोनों चाहते हैं। मध्य प्रदेश में दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात में टाइगर्स राता पानी में घूम रहे हैं। प्राकृतिक परमात्मा है तो मानवता प्रेमी होने की हमारी सोच इसमें बदलाव लाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे ज्यादा पर्यावरण संतुलन का उदाहरण और क्या हो सकता है। शिव सकल परिवार में शामिल शेर, मोर, सर्प, मूसक सभी एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि सबका संतुलन बनाए रखना। महादेव गंगा स्नान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट से भी मिले और खान पान जीवन शैली पर भी डाल रही असर। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा जीवन बगैर सौर ऊर्जा के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एमपी में सौर ऊर्जा उत्पादन सीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए उत्पादन टारगेट के आधार पर किया गया है। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजरायल युद्ध का जिक्र कर यादव ने कहा कि आशा की किरण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रही है। एक शायरी का जिक्र कर सीएम मोहन यादव ने कहा कि धूल चेहरे पर लगी थी और ये आईना साफ करा रहे, इसीलिए हम और भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नर्मदा नदी और नर्मदा तटों का संरक्षण, खनन रोकने का प्रयास करेंगे। एमपी नदियों का मायका है और यहाँ की सोन नदी के बिना गंगापुर नदी पूरी नहीं हो पाती। चंबल, शिप्रा समेत सभी नदियाँ इसके लिए काम कर रही हैं। कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि साल 2025 का समय भारत के अपडेट्स एनटीसी प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सरकार क्लाइमेट एक्शन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्री सीओपी विमर्श का उद्देश्य राज्य के प्रयासों को भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना है। इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इस पे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है क्या, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा है। मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री की सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए, जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते थे कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह की 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना, राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान में रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनकी महत्ता जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांड में, क्या कहूँ, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया, ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना तुलसी दल गले हमारा तो भगवान को भोग
स्वीकार नहीं करते। देवी देवताओं के वाहन की बात करें तो प्रकृति से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए। इसी भी एक और अपना, मैं तो महाकाल की नगरी से आता हूं, और महाकाल की नगरी में हम केवल कल्पना करें भोले बाबा और उनके परिवार, भगवान का भी हमको कितना अलग प्रकार से अनुशासन भी है और पर्यावरण का संतुलन भी है। कभी कल्पना करो भगवान के पास महाकाल जहाँ किसी महादेव मंदिर में जाए तो वो हमसे कहेंगे कि भाई आप भगवान को सीधा हाथ मत लगाना, पहले गणेश जी के पास जाओ। तो गणेश जी के पास जाओ तो गणेश जी का वाहन क्या है हमको सबको मालूम है, उनका वाहन मूसक है, चूहा है। और भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते हो? महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे, अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है? सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं, उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। ये हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बना है। और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे तो ये जो हमारा सौर ग्रह है। मेरी अपनी ओर से आप सबको आज इस पर्यावरण दिवस के पर्यावरण संगोष्ठी में मैं आज स्वयं उपस्थित हुआ और मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार सभी प्रकार के इन गतिविधियों का बढ़ावा भी दे रही है। और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हम अपने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की तो परमात्मा की विशेष कृपा है, जब हम प्रकृति के साथ जीवन शैली में सरलता के साथ प्रगति करने के नए नए कीर्तिमान भी बना रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा से लेकर सभी सेक्टर में हम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार के विकास के पैमानों को भी पूरा करेगी, लेकिन प्रकृति का भी ध्यान रखेगी, पर्यावरण का भी ध्यान रखेगी। उस स्तर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए हमने अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी आज निर्णय करके मैंने उसको अनाउंस किया है। 46% से बढ़ा करके इसको 50% किया जाएगा और साथ ही साथ इसको 1 जनवरी 2000 से लागू करेंगे। अर्थात पुरानी जो अवधि है उस अवधि का भी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और अधिकारी कर्मचारी अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपनी श्रेष्ठता, कर्मठता, उनके समर्पण के बलबूते पर पूरे देश के सभी कर्मचारी अधिकारियों में एक अलग पहचान रखते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर के हमारे अपने विकास के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रही है। इस वर्ष तो दिवाली और खास है जब हमने गोवर्धन पूजा का निर्णय किया और गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के अलग अलग जो एक के बाद एक सेवाएं मिल रही है। कल का वो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि वो धनवंतरी का जन्म दिवस भी है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री कल हमारे 3 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करने वाले हैं। सिवनी माननीय गवर्नर माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं मंदसौर में स्वयं उपस्थित रहूंगा। हमारे डिप्टी सीएम नीमच में रहेंगे। अर्थात मेडिकल कॉलेज की नई सौगात मिलेगी, जिसके माध्यम से एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड पूरे देश में एक अलग और प्रकार से बनेगा, जब हमारी संख्या लगातार में वृद्धि हो रही है। और न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और अन्य हॉस्पिटल की सुविधा ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्घाटन, भूमि पूजन कल होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल के बाद भी ये जो विकास का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मैं चूंकि झारखंड चुनाव में जा रहा हूं और झारखंड में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने का दिन है, तो मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आया था। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति बधाई।